गांधी जयंती पर एचटी न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट में देखे दारूबंदी वाले जिले में कैसे बिकती है रिकॉर्ड तोड़ दारू। वर्धा जिले में दारूबंदी को 45 साल पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन सबसे अजीब और कमाल की बात यह है कि सबसे ज्यादा शराब इसी जिले में बिकती है। 45 सालों से इस पूरे काल में किसी भी शराब विक्रेता को कायदे से सजा नहीं हुई। सिर्फ शराब की गंगा बहने से खेती करने वाले किसान, आम नागरिक, जन सामान्य के परिवार को निस्तानाबूद करने वाली साबित हुई। किसान आत्महत्या की काली पहचान बने वर्धा जिले में बांध बांध पर देसी विदेशी शराब मिलती है। अतिशयोक्ति इतनी कि अन्य शराबबंदी जिले में अगर ड्राई डे रहे तो वहां के शराबियों की प्यास इसी जिले में बुझती है। ऐसा इतिहास है। वर्धा जिला गांधीवादियों की कर्मभूमि है, इसलिए एक आदर्श जिला हो, इस प्रेरणा से 1975 में जिले में शराबबंदी घोषित की गई, मगर घोषित मकसद कभी सफल नहीं हो पाया। राज्य के प्रथम शराबबंदी जिले की पहचान होने के बावजूद कानून का कवच ना मिलने की वजह से ये पहचान मिटती जा रही है। यह एक स्वतंत्र कार्यक्रम है। इसके हिसाब से स्वतंत्र कानून, पुलिस बल, न्याय व्यवस्था नहीं मिल पाई, ये भी शोकांतिका है। परिणामता अवैध शराब विक्रेताओं ने इस धंधे में अपने पैर जमा लिए। साल भर में 10 से 15 करोड़ रुपयों की शराब पुलिस यंत्रणा जब्त करती है। 7 से 8 हजार के ऊपर केस दर्ज होते हैं। न्यायालय में केसेस चलते रहते हैं, परंतु ठोस सबूत के अभाव से सभी निर्दोष साबित होते हैं। कार्रवाई के समय उपस्थित पंच मुखबिर होने के प्रमाण 100% है। परिणामतः ऐसी अवैध बिक्री करने वाले में बुजोरी और हिम्मत आते हुए दिखाई देती है। शराब बेचते हुए रंगे हाथ पकड़े गए शराब के ठेकेदार घंटे भर में जमानत पे बाहर आ जाते हैं। इसलिए जनता को भी शराब विक्रेता की पुलिस के साथ मिलीभगत होने की आशंका होती है। अब तो इस धंधे में महिलाओं की संख्या भी बड़े पैमाने में दिखाई दे रही है। हिंगनघाट पुलिस प्रशासन का ध्यान कहां है? शहर में हर जगह शराब व्यवसाय खुलेआम हो रहा है। हिंगनघाट से अब्दुल कदीर बख्श की रिपोर्ट। मैं अब्दुल कदीर बख्श एचटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पूरे देश में महात्मा गांधी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। देश आज़ाद होने के बाद से 1975 में पूरे वर्धा जिले में दारूबंदी रखी गई थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही शोकांतिका हमारे वर्धा ज़िले के लिए है कि सबसे ज़्यादा दारू और शराब हमारे ज़िले में ही बिकती है और उसमें हिंगनघाट शहर भी आता है। आज पूरे 45 साल वर्धा ज़िले की दारूबंदी को हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके की दारू पूरे वर्धा ज़िले में और हिंगनघाट शहर में बिक रही है, इससे सभी को पता है कि ये दारूबंदी ज़िला सिर्फ नाम का रह गया है। हिंगनघाट शहर में पुलिस स्टेशन है, वर्धा ज़िले में और पूरे वर्धा ज़िले में जितने भी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत आती है या जो ग्रामीण भाग आते हैं, शहरी भाग आते हैं, जिस तरीके से वहाँ पर शराब बिक्री हो रही है, तो ये बहुत ही दुखदायक बात है हमारे वर्धा ज़िले के लिए कि जो ज़िला गांधी ज़िले के नाम से मशहूर है पूरे देश में, और जहाँ दारूबंदी 1975 से लागू हो चुकी है, उसके बाद भी धड़ल्ले से खुलेआम शराब बिक्री अपने शहर में और ज़िले में हो रही है। तो हम उन्हीं से जानते हैं वर्धा ज़िले की इस शराबबंदी के बारे में और आज गांधी जयंती के बारे में। तो गुरुजी, जैसे कि बताइए, आप यहाँ पर आए, हर साल की तरह आप इस साल भी गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है आपने और उनकी जयंती मनाई है, तो इसके बारे में बताइए हमारे दर्शक। अपना वर्धा जिला यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पहले से देश के 200 साल पुराने ईस्वी 16 से ऐसा चालू है। और अपने देश में वर्धा जिला में 2 बड़ी क्रांति भी एक ही बार, मुझे कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी हुई नहीं, जैसे कि आष्टी और चिमूर, ये जो है एक ही वक्त पर एक ही इसमें गोलीबार हुए और कई क्रांतिवीर उसमें मारे गए। उसी तरह अपना वसंत दादा पाटिल जब मुख्यमंत्री थे तो 1975 में उन्होंने वर्धा जिले को गांधी जिला या नाम दिया था। उसी तरह गांधी जिले में आजू बाजू में पूरे ज़िले में कहीं दारू बिकेंगी नहीं। यहाँ कोई दारू की दुकान, कुछ जो दारू के उस ज़माने में दुकान थे वो सब बंद हो गए थे, और आज इतनी दारू बिक रही कि अगर पूरे विदर्भ की दारू एक जगह लाए और हिंगनघाट और वर्धा जिले की दारू एक जगह जमाए तो शायद इतनी दारू यहाँ मिल रही है। तो इसके पीछे पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? जब दारूबंदी 1975 से लागू हो चुकी है कानूनन, तो वर्धा जिले की पुलिस और हिंगनघाट शहर की पुलिस क्या कर रही है इसमें? इस कमेटी में मैं भी था, शासन के कमेटी में मैं भी था, वर्धा जिला कमेटी में, दारूबंदी कमेटी में मैं भी था। तो हमने लोगों ने बहुत कोशिश करे, हमने आंदोलन करे। अभी
15 दिन के बाद में फिर वर्ष आगरा में आंदोलन है। आंदोलन किए, महिला मंडल किए गया, अनेक मंडल स्थापन के महिला को स्थापन करे। फिर भी यहाँ की जो व्यसन है, व्यसन मुक्ति के लिए आंदोलन करके हमने रैली निकाली, गांव में निकाली, गांव में जाकर वहाँ पर भी हमने इस तरह से आंदोलन किए। पर लोग जब तक लोगों के दिल में ये नहीं करवा देते कि उनके मन में शंका नहीं निकाल देते कि दारू यानी कोई आपका जीवन बर्बाद करा, घर बर्बाद करा, आपके बच्चों की जीवन बर्बाद करे, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही। तो इसलिए अगर चाहे तो पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो 1 मिनट में दारू बंद हो सकती। पुलिस प्रशासन चाहे वो आयुक्त हो, उपायुक्त हो या मंत्री हो। तो गुरुजी, जैसे कि आज पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जा रही है, हिंगनघाट शहर में भी आप लोगों ने जिस तरीके से गांधी जयंती हर साल की तरह इस साल भी मनाई है, तो इसके बारे में बताइए, गांधी जयंती के बारे में। गांधी जी ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारा योगदान दिया है, पूरे विश्व में उनका आदर्श लिया गया और विश्व के अनेक देश स्वतंत्र हुए। इसलिए उन्होंने जो अहिंसा सत्य का संदेश दिया है और शांति का संदेश दिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज विश्व में अशांति फैली हुई है, जिधर उधर अशांति का वातावरण फैला हुआ है। तो हमारा यह मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शांति का पैगाम जो है, संदेश है, लेके जाना है। और गांधी जी का और संदेश है सत्याग्रह, स्वावलंबी और स्वदेशी का। ये भी संदेश जन जन तक जाने को होना, ये हमारी तमन्ना है, इच्छा है। तो जैसा कि आज पूरे ज़िले में दारूबंदी बंद रहने के बाद भी जिस तरीके से दारू खुलेआम बिक रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इसके लिए भी 2 पहलू है। एक तो प्रशासन जो है वो निष्क्रिय है, यानी पुलिस व्यवस्था के तरफ उन्होंने जो सौंपा है काम, वो ईमानदारी से काम हो नहीं रहा। वो भी आपको मालूम है कि वो हफ्ता वसूली का काम करते हैं और वो काम होता नहीं है। और दूसरी बात, जो पब्लिक है वो भी उतना ध्यान देती नहीं है। जो लोगों को यानी तकलीफ़ है, तो वो उन्होंने सोचना चाहिए कि अपने को क्या तकलीफ़ है, तो वो पुलिस को यानी सूचना देना चाहिए या उन्होंने संकल्प करना चाहिए कि भाई हम हमारे अड़ोस पड़ोस में जो है वातावरण शुद्ध रखेंगे। कोई दारू वाला हो तो उनका मन परिवर्तन करेंगे। मन परिवर्तन पे ज़्यादा भर होना चाहिए। आज दोहरा आंदोलन करने की ज़रूरत है। एक तो पुलिस व्यवस्था के अनुसार भी, और लोगों में के जो मन है वो व्यसन से जो ग्रसित है, वो उसको छुड़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारा मकसद है। सामाजिक सैनिक संगठन हिंगनघाट के द्वारा जैसे आप गांधी जयंती में आज माल्यार्पण किया गया है, तो उसके बारे में, जयंती के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। महात्मा गांधी जी की जयंती केवल हम कोई एक त्यौहार के रूप से नहीं मनाना है। उनके प्रिंसिपल के साथ में, उनके तत्व के साथ में उसको हमने आचरण में लाना है। भारतवर्ष में जिस प्रकार गांधी जी के नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, वह हम भारतवासियों के लिए शर्म की बात है। केवल हार डालने तक, और हार डालने के बाद में उनके पीछे जाके दारू पीने तक हमारा यही एक उद्योग रह गया है। सर, जैसे कि आज वर्धा जिले में दारूबंदी होने के बाद भी आज गांधी जयंती है, लेकिन हिंगनघाट शहर और वर्धा जिले में खुलेआम दारू बिक रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप एक एक्स आर्मी मैन भी हो, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? इसके बारे में आपने अच्छा सवाल पूछा है मुझे। हम लोग सिविल में आते ही हम लोगों से सिविलियन जो दोस्ती करते हैं वो दारू के लिए करते हैं। फौजी भाई है ना, चल यार थोड़ा 2 घूंट मार लेंगे। हम फौजी भाई है, इसका मतलब यहाँ की जो रियलिटी है, जो राजकीय अवस्था है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आए हैं। गांधी जी ने दारूबंदी की थी, उन्होंने स्वयं से घोषित की थी। किसी भी प्रकार का नशा उन्होंने अपने जीवन में नहीं आने दिया, ना विषय का नशा, ना और किसी प्रकार का नशा। उनको एक ही नशा था, वो था देश की उन्नति। दारूबंदी के बारे में आपने जो सवाल पूछा है, उसके बारे में ना बोले तो अच्छा है। हम लोग पिछले साल तक यहाँ पे जो साफ सफाई करते थे, जस्ट हम की बोरे भर के दारू की बोतलें यहाँ से निकलती थी। यहाँ पे पुलिस स्टेशन नज़दीकी है, चारों तरफ दुकानें हैं। क्या लोगों को मालूम नहीं दारू पीते हैं करके? और किसको बोले? जिस हमारे बाप ने हमारे लिए
जो कुछ लाइन खींच कर दी है, उस लाइन पर बैठकर अगर हम किसी नौटंकी को लेकर के आकर के वहाँ पे अगर हम डिस्को डांस करें तो वो किसकी नामुस की है, ये सही में अपने आप ही पूछने की और सोचने की बात है। धन्यवाद। तो ये थे एक्स आर्मी मैन जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात अपने दिल की रखी है कि बुज़ुर्गों का यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है, और जिस तरीके की शिक्षा आज जो गुरु अपने स्कूलों में बच्चों को दे रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी प्रशासन को ये संदेश दे रहे हैं कि आज गांधी जयंती है और वर्धा जिला दारूबंदी है, तो जिस तरीके से आज खुलेआम शहर में दारू बिक रही है इस पर अंकुश लगाए और हिंगनघाट शहर को और पूरे वर्धा जिले को फिर से दारू मुक्त करे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आज ही HT न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए।